Bismillahirrahmanirrahim. So the topic of our today's discussion is VBT, chapter number 6, chemical bonding का एक important topic है. Last time we were discussing about the Vesper. उसमें हमने देखा था कि Vesper shapes of the molecule को तो briefly explain कर रही है, but उसने bond formation के बारे में हमें कोई idea नहीं दिया था. इस वजह से हम आज VBT को study करेंगे. VBT के अंदर हम लोग पहले इसके कुछ postulates देखेंगे, पहले हिस्ट्री फिर postulates और कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ टाइप्स को डिस्क्राइब करने की ट्राई करेंगे इंशाल्लाह. सो लेट्स स्टार्ट. द कंसेप्ट ऑफ द VBT was provided by two scientists named as Hitler and London in 1927, and the modified form of the VBT known as hybridization. That modified form was provided to us by two other scientists named as Pauli and Slater in 1931. In some books it is mentioned as 1930 as well as. So that was about the history. Now let's move on towards the principle and the postulates. The base of the VBT is quantum mechanics. Whenever we talk about the quantum mechanics, a concept we always discuss, that is atomic orbitals. Now we will discuss about the atomic orbitals in the VBT. Now I would like to mention some different types of the atomic orbitals. Like as पहले तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल होते क्या है. एक न्यूक्लियस के गिर्द पहले होते हैं शेल, जिनको आप लोग ऑर्बिट का नाम देते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. उन ऑर्बिट्स के अंदर या शेल्स के अंदर फिर पाए जाते हैं सब शेल्स, और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं. तो आप ऐसे कह लें, एक सब शेल के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम इम्कानात होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, उस प्लेस को आप लोग ऑर्बिटल का नाम देते हैं. और इसी को आप लोग आगे हायर लेवल में वेव फंक्शन के नाम से भी जानेंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल. We will discuss about different types of the atomic orbital. Let's mention the examples firstly, then I will mention the types. Like as we should have s orbital, इसी तरह से px, py and pz orbital. इसी तरह से d के भी आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे और f के आपके पास 7 ऑर्बिटल्स होंगे. dx, y, से dg स्क्वायर एंड सो ऑन. ये चैप्टर नंबर 5 में आप लोग क्वांटम नंबर के अंदर सारे मेंशन करेंगे. हमने VBT के अंदर 3 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिस्कस करना है. वो ऑर्बिटल आपके पास 3 तरह के हो सकते हैं. आया वो ऑर्बिटल आपके पास एम्प्टी हो सकते हैं, वो ऑर्बिटल आपके पास हाफ फिल्ड हो सकते हैं, और तीसरे ऑर्बिटल आपके पास जो कि कंप्लीटली फिल्ड हो सकता है. सॉरी, मैंने कहा हमने तीनों को VBT में मेंशन करना है. ये तो है हमारे पास ऑर्बिटल्स की टाइप्स. 3 टाइप्स हो सकती है, मतलब इस तरह के ऑर्बिटल आपके पास पाए जा सकते हैं. हमने VBT के अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप को डिस्कस करना है, दैट इज हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स.
एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप AOS लिख कर भी नोट कर सकते हैं। तो VBT इज ऑल अबाउट द हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि इसका पोस्टुलेट भी हमें यही कहता है कि अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। VBT हमें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताती है और VBT हमें ये कहती है कि अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, उसके नतीजे में आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और उस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन के साथ होंगे और आपस में मिलेंगे और उनकी स्पिन फिर अपोजिट होगी तो वो एक दूसरे को स्टेबलाइज कर लेंगे। तो देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में किस तरह से इंटरमिक्स नहीं कहेंगे, आप यहाँ पे कहेंगे ओवरलैप किस तरह से करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ओवरलैपिंग। इट इज overlapping of atomic orbitals। अब atomic orbitals की आपके पास overlapping किस तरह से होगी? Like as we have in case of the H2, we have this one is H, this one is another H. That one is the nucleus, that one is the other nucleus. Here is the one electron, here is the one electron of the hydrogen. Because the atomic number of the hydrogen is 1, so we have to mention the one electron in each atom. Both of these orbitals will overlap to each other like this, and we will show this overlap something like this. These are just schematic diagrams which we are trying to understand the concept. In order to overlap, they will share some area that is known as overlap area. That area is overlap. और इसके अंदर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का और ये इलेक्ट्रॉन आपके पास दूसरे हाइड्रोजन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेंगे और ये वाला एरिया इन्होंने आपस में शेयर कर लिया। अब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या किए, आपस में मिले, उन्होंने सिर्फ कुछ एरिया आपस में शेयर कर लिया जहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो इस प्रोसेस को आप लोग ओवरलैपिंग का नाम देंगे। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैप होने से मिले हैं, तो इस ओवरलैप का नाम आपके पास और या इस बॉन्ड का नाम आपके पास सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। और ये जो आपके पास ओवरलैप की टाइप होगी, इसमें आपके पास हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इस ऑर्बिटल का नाम आपके पास s और इस ऑर्बिटल का नाम भी s। तो इस ओवरलैप की टाइप आपके पास हो जाएगी s ओवरलैप। You know very best कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उनके अंदर हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इन केस ऑफ द हाइड्रोजन देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, सो वी हैव मेंशनड 1 इलेक्ट्रॉन इन द ईच एटम। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। हमने कहा कि VBT हमें ये बताती है कि एक कोवलेंट बॉन्ड जो है, एक कोवलेंट बॉन्ड वो ऑर्बिटल्स की आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक हो गया, हमने ये बात की। और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। एक फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल में इस तरह की स्पिन का इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे ऑर्बिटल में इस तरह की स्पिन का इलेक्ट्रॉन होगा और ये दोनों एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे पेयर्ड अप होकर। तो जो आपके पास ये दोनों आपस में जब मिल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी कुछ इस तरह से होगी, अपोजिट वे में, तो इनकी आपस में हो जाएगी ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग कब स्ट्रॉन्गर होगी, कब वीकर होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग। जितनी ज़्यादा आपके पास ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास बॉन्ड होगा। लाइक एज इट मीन हम कह सकते हैं कि आपके पास जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके पास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की। जितना ज़्यादा अच्छा आपके पास ओवरलैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। like as I have to mention some examples, like as in case of the hydrogen S overlap, this area is shared between two orbitals। आपके पास ये वाला एरिया शेयर हुआ है, ठीक है, ये आपके पास कौन सा ओवरलैप हुआ, S2S ओवरलैप। इन केस ऑफ द PS ओवरलैप, S की शेप स्फेरिकल होती है, हम उसको इस तरह से डिनोट करते होते हैं। P की शेप आपके पास डबल शेप होती है इस तरह से, तो हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। और जो D की शेप होती है वो डबल शेप होती है, वो हमें इस टॉपिक में डिस्कस होने नहीं करना, तो SP तक हम खुद को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। तो और दूसरे टाइप का ये S2S ओवरलैप हो गया, और दूसरी टाइप का आपके पास जो ओवरलैप होगा वो आपके पास हो सकता है SP ओवरलैप, ये S और यहाँ पे आपके पास P ओवरलैप। अब इस केस में ये वाला एरिया शेयर हो गया जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, इस ओवरलैप को आप SP ओवरलैप कहेंगे। और एक और केस टाइप आपके पास आ सकती है P2P ओवरलैप, like something like this। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो एरिया ओवरलैप एरिया आ रहा है वो इस केस में आ रहा है, और ये ओवरलैप आपका PP ओवरलैप है। तो जिस केस में ज्यादा एरिया आपस में शेयर्ड होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, उस केस में बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो एज कंपेयर टू द SS ओवरलैप और SP ओवरलैप, PP ओवरलैप के केस में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा शेयर होगा, ओवरलैप एरिया ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से आपके पास जो बॉन्ड होगा वो इस केस में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग। ये बात भी आपने मेंशन कर लेनी है। अब हमने डिस्कस करना है कोवेलेंट बॉन्ड को, भाई ओवरलैपिंग की मदद से कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को मेंशन करते हैं। फर्स्टली हमने जो एग्जांपल मेंशन करनी है अपने इस टॉपिक के अंदर, वो पहले H2 की थी, H2 की हमने एग्जांपल मेंशन कर ली। उसके बाद F2 भी है आपकी बुक में, उसके बाद HF, और एट द एंड हम लोग डिस्कस करेंगे N2 को, और H2S की एग्जांपल भी आपकी बुक में मेंशन है। तो हम इस कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि VBT के अबाउट आ सकते हैं। बाकी डिटेल्ड व्यू जो है आपके पास वो आप हाइब्रिडाइजेशन मॉडिफाइड फॉर्म जो उसकी कहलाती है उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन में VBT को ही एक्सप्लेन करेंगे, तो वो बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल इन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमने H2 की एग्जांपल को डिस्कस कर लिया। हेड टू हेड ओवरलैप हुआ, दो S ऑर्बिटल आए, उन्होंने आपस में ओवरलैपिंग की और उसके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया। अगली एग्जांपल है आपके पास F2 की। तो उसके लिए अब पता है F2 में दो F के एटम्स होंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं मेंशन करूं तो 1s2 2s2 2px 2py and 2pz। there will be 9 electrons total, so 4 are there और इनकी हम फिलिंग करेंगे तो 1 इधर, 1 will be there and 1 will be there। ये आपके पास हो गए 7, बाकी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो इनको आप पेयर अप कर लें 8 एंड ये 9। इसके अंदर 2pz के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि अनपेयर्ड होगा, और इसी तरह से F2 है तो एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन और आपके पास होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मेंशन कर लेते हैं, और ये इसका 2pz के अंदर अब एक इलेक्ट्रॉन होगा, सेम है। अब हमें पता है कि VBT के अंदर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है टेक पार्ट करते हैं ओवरलैपिंग के अंदर, तो यहाँ भी हमारे पास ये वाले क्या है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये तो फील्ड है, ये तो VBT के अबाउट VBT के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट ही नहीं कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये टेक पार्ट करेंगे। तो हम इनको मेंशन कर लेते हैं, इनमें ओवरलैपिंग करवाते हैं और इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। लाइक ये 2pz है आपके पास, p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल डबल शेप का होता है, आप इसको इस तरह से डबल शेप से डिनोट कर लें। ये एक p ऑर्बिटल हो गया, इसमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरा आपके पास सेम है एक और p ऑर्बिटल, ये 2pz एक का, एक फ्लोरीन का, और ये 2pz दूसरी फ्लोरीन एटम का आपके पास। इस तरह से आप इसको नोट कर लें।
अब ये क्या करेंगे, इन्होंने ये वाला एरिया आपस में, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल का होगा, ये यहाँ पे एक दूसरे को पेयर अप कर लेंगे और यहाँ पे ये एक दूसरे को स्टेबलाइज कर लेंगे। ये वाला एरिया इन्होंने क्या किया, यहाँ पे शेयर किया, हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है, तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसे आप लोग सिग्मा बॉन्ड का नाम देंगे। ये भी आपके पास 2pz और ये भी आपके पास 2pz, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई, इसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बना। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, सिंपल वे में जो ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है उसे आप सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और जो ऑर्बिटल की पैरेलल या साइड वे या फिर आप उसे लेटरल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, उससे जो केमिकल बॉन्ड आपके पास बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उसे आप लोग पाई बॉन्ड का नाम देंगे। इसको हम एक डिटेल वे में देखेंगे एंड पे, दोनों में कुछ डिफरेंस आते हैं, समटाइम एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, समटाइम ये पेपर में आ जाता है। ये पहली एग्जांपल आपके पास होगी, सेकंड एग्जांपल होगी F2 की। अगली एग्जांपल आपके पास HF की। अगर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1s1, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो वो इसी की तरह होगी जो जैसे हमने पहले मेंशन की, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। सब के अंदर यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिवाय लास्ट वाले के। लास्ट वाला हमारे पास क्या है, 2pz है, तो इस केस में ये हाफ इंड एटॉमिक ऑर्बिटल है और इस केस में ये वाला हाफ इंड एटॉमिक ऑर्बिटल है। हमें पता है कि वीबीटी के अकॉर्डिंग हाफ इंड एटॉमिक ऑर्बिटल ही बॉन्ड ओवरलैपिंग के अंदर टेक पार्ट करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखें, फ्लोरीन का आपके पास 2pz ऑर्बिटल होगा जो कि आप इस तरह से मेंशन करेंगे क्योंकि ये डबल शेप होता है, ठीक है, और ये 2pz ऑर्बिटल हो गया, इसमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और दूसरी साइड से आपके पास हाइड्रोजन का क्या है सॉरी, हाइड्रोजन का आपके पास है s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है, तो उसको आप यहाँ पे नोट कर देंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ जाएगा, ये इसका यहाँ पे न्यूक्लियस। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे ये एरिया ये शेयर कर देंगे, ये भी हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है, तो इस बॉन्ड का नाम भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ये आपके पास एग्जांपल हो गई HF की, लाइक समथिंग लाइक दिस। उसके बाद आपके पास एग्जांपल है N2 की। N2 के केस में आपको पता है देयर विल बी 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz. There will be 7 electrons total there, so we have to mention 7 electrons like this. ये एक नाइट्रोजन हो गया आपके पास और ये दूसरा नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz। और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन आप मेंशन कर लें। आई वुड लाइक टू मेंशन देम विद डिफरेंट कलर। So here are 3 half-filled atomic orbitals, 2px, 2py and 2pz in each case। दोनों नाइट्रोजन में आपके पास 3 half-filled atomic orbitals हैं ये वाले। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये तीनों half-filled atomic orbitals ओवरलैपिंग में टेक पार्ट करेंगे और नाइट्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। पहले हम बात करते हैं 2px की। देखिए px, py और pz तीनों p ऑर्बिटल के डिजेनेरेटिव ऑर्बिटल हैं, तो तीनों की शेप कैसी होगी आपके पास, डबल शेप होगी। 2px ये एक आपके पास 2px और ये आपके पास दूसरा 2px, दोनों ने आपस में हेड टू हेड ओवरलैप किया। यहाँ पे इन दोनों के जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास 2px एक का होगा और एक दूसरे 2px का होगा, तो यहाँ पे इनके दरमियान ओवरलैपिंग हो जाएगी। हेड टू हेड बॉन्ड बना है तो इसका नाम सिग्मा बॉन्ड हो गया। Second overlap will be in between 2py and 2py of the both of the nitrogen। तो 2py को नोट कर लें, आपको पता है इस एक्सिस पे आपके पास आ जाएगा 2py और सेम है ये एक नाइट्रोजन का 2py और ये दूसरी नाइट्रोजन का 2py, दोनों क्या करेंगे। अब py ओरिएंटेशन तीन तरह के आपके पास एक्सिस होते हैं ना, इस तरह से इस एक्सिस पे आपके पास जो है आ जाएगा 2px, इस एक्सिस पे आ जाएगा आपके पास 2py और इस एक्सिस पे आपके पास आ जाएगा 2pz। ये आपके पास हो जाएगा x एक्सिस
ये y एक्सिस और ये वाला z एक्सिस। अब पी वाई कभी भी आपस में हेड टू हेड ओवरलैप नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से ये इनके न्यूक्लियस बन जाएंगे, इस तरह से अबव एंड बिलो द प्लेन आपस में ओवरलैप करेंगे। तो ऐसा आपके पास ओवरलैप जो अबव एंड बिलो द प्लेन या साइडवेज ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, उसे आप पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। ये हो गया आपके पास पी वाई में ओवरलैप। बाकी रह गए टू पी सी। तो टू पी सी में आप इस तरह से ओवरलैप को, ये पी जी की डायरेक्शन होगी, तो टू पी जी को आप इस तरह से ओवरलैप करवा सकते हैं। तो ये भी अबव एंड बिलो द प्लेन आपके पास ओवरलैप होगा। यहाँ पे भी बाउंड जो बनेगा उसका नाम पाई बाउंड होगा। इनको आप डिफरेंशिएट करके भी मेंशन कर सकते हैं। इनको आप एक ही जगह पे आपस में ओवरलैप इकट्ठा भी करवा सकते हैं। लाइक अगर हम इसको एक ही जगह पे करवाएं तो वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। पहले एक नाइट्रोजन आपके पास होगा, नाइट्रोजन का 2px, यहाँ पे कह लेते हैं कि ये 2px एक नाइट्रोजन का है, और ये आपके पास 2px दूसरे नाइट्रोजन का। ठीक है, इन्होंने आपस में ओवरलैप किया, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई। यहाँ पे ये ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बना देगा हेड टू हेड वाला। ठीक हो गया। अब दूसरा आपके पास 2py का करवा लेते हैं। ये एक ऑर्बिटल का 2py और ये आपके पास दूसरे ऑर्बिटल का 2py। ये क्या करेंगे, अबव एंड बिलो द प्लेन, यहाँ पे अबव एंड बिलो द प्लेन आपस में ओवरलैप करेंगे। इनके ओवरलैपिंग से आपके पास पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बाकी रह गया आपके पास एक ऑर्बिटल 2pz। लाइक ये आपके पास 2pz एक नाइट्रोजन का है और ये 2pz दूसरी नाइट्रोजन का है। दीज आर जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम्स। तो ये भी आपस में अबव एंड बिलो द प्लेन साइडवेज ओवरलैप करेंगे, तो इनके दरमियान भी आपके पास पाई बॉन्ड बन जाएगा। हमें पता है कि नाइट्रोजन के नाइट्रोजन में आपके पास एन में 3 बॉन्ड होंगे। अब एक बॉन्ड जो मिड वाला है वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड, वो मिड वाला 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया। बाकी अबव एंड बिलो द प्लेन जो एक पाई बॉन्ड ये वाला बना 2py के मिलने से, और एक बॉन्ड 2pz के मिलने से बना। तो टोटल देयर विल बी 3 बॉन्ड्स, 1 sigma and 2 will be the pi bond. Whenever there will be triple bond, then there will be 1 sigma bond and 2 pi bonds. Whenever there will be double bond, there will be 1 sigma bond and 1 pi bond. And if we have only single bond, then there will be only sigma bond. ये आपके पास एग्जांपल हो गई N2 की। आगे आपके पास H2S की एग्जांपल है, वो भी इतनी कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसमें आप लोगों ने सिर्फ सल्फर सेंट्रल एटम को डिनोट कर देना, उसके साथ 2 हाइड्रोजन को SS ओवरलैप से 2 हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल PS और P ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन जाएगा। अच्छा, उसमें एक इम्पोर्टेंट जो MCQ याद रखने वाली है वो है कि H2S का बॉन्ड एंगल समटाइम MCQ में आ जाता है, वो है 92 का, तो वो आप लोगों ने याद रखना है। और इसके साथ ही आपके पास जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब हम एंड पे कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ द पीपीटी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ द पीपीटी। तो पीपीटी ने हमें क्या बताया और पीपीटी में भी अभी कौन सी लिमिटेशन या जिन्हें आप खामियां कहते हैं वो है। सो आई वुड लाइक टू मेंशन सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द हिटलर एंड द लंदन थ्योरी ऑफ द पीपीटी। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनकी मेरिट्स की, कि इनके मेरिट्स क्या होते हैं। मतलब बीपीटी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है। सॉरी वी है, हाँ, हम इसको कैसे बोल सकते हैं। हमने पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस मेंशन करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहले हम उसको मेंशन कर लेते हैं, फिर मेरिट्स और डिमेरिट्स को। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम इसको इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फाउंड बाय, ये चीज़ आप लोग राइट कर लेंगे, मैं उसका मेन पॉइंट यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फाउंड बाय हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड हमने देखा कि जब भी S
s ऑर्बिटल मिलते हैं, sp ऑर्बिटल मिलते हैं, या px ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो हेड टू हेड ओवरलैप होगा, तो हेड टू हेड ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा उसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। एंड अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फाउंड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज नाउन एज द पाई बॉन्ड। आप इसको पैरेलल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, आप इसको साइड में ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, आप इसी को लेटरल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। और इस केस में आप हेड टू हेड की बजाय आप इसको एंड टू एंड ओवरलैप भी कह सकते हैं, इसी को आप लोग एक्सियल ओवरलैप भी कह सकते हैं, जो इजी लगे आप लोग वो यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपके पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है देन द पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड आपके पास वीकर होता है। स्ट्रॉन्गर और वीकर की बात को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है इस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो जो न्यूक्लियाई के दरमियान रहती है, बिल्कुल एक्सेस के ऊपर। ये दो न्यूक्लियस होंगे तो इन सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी न्यूक्लियाई के दरमियान रहती है, इस वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। और पाई बॉन्ड के केस में आपको पता है कि जब हमने पाई बॉन्ड बनवाया पी वाई में और पी जी में, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अबव एंड बिलो द प्लेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस केस में अगर ये आपके पास लाइन है जहाँ पे दो न्यूक्लियाई आपस में मिल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पाई बॉन्ड की अबव एंड बिलो द प्लेन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है इसी वजह से ये एक वीक बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये आपके पास लेस डिफ्यूज होता है, और जो आपके पास पाई बॉन्ड होता है ये मोर डिफ्यूज होता है। इस केस में अगर आप लोगों को एग्जांपल मेंशन करनी पड़े तो आप लोग H2 के एग्जांपल को मेंशन करेंगे। H2 एग्जांपल में आपके पास ऐसे हेड टू हेड ओवरलैप होता है, तो इस ओवरलैप को आप लोग नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड का। और अगर आप इस केस में एग्जांपल को मेंशन करें तो आप इस तरह से पी वाई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को मेंशन कर लेंगे, अबव एंड बिलो द प्लेन आपके पास ओवरलैपिंग होगी, तो इसको आप पाई बॉन्ड का नाम दे सकते हैं। इन केस ऑफ द नाइट्रोजन भी आप इसको कह सकते हैं, नाइट्रोजन भी पैरेलल ओवरलैप होता है और हेड टू हेड ओवरलैप भी होता है। डिफ्यूज कहते हैं फैलाव को, फैले हुए को। तो क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान होती है, ये ज़्यादा फैली हुई नहीं होती, लेस डिफ्यूज होती है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मोर डिफ्यूज होगी देन द सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट कि जो दो एटम्स के दरमियान मिनिमम नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो दो एटम्स के दरमियान मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड 1 हो सकता है। और दो एटम्स के दरमियान, मैं बात कर रहा हूँ दो एटम्स की, पूरे मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, दो एटम्स के दरमियान मिनिमम नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड्स 0 हो सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड आपके पास 2 हो सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी दो एटम आपस में मिलेंगे तो पहला बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड इज फर्स्ट फॉर्म एंड द पाई बॉन्ड इज द लेटर फॉर्म। पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद जाके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट, जो सिग्मा बॉन्ड है ये शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने में हेल्प आउट करता है। एज टू पीपल नोज के वेस्पर में हमने डिस्कस किया था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम शेप डिस्क्राइब करते वक्त सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। तो वहाँ पे डबल बॉन्ड में आपको पता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो उनको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करने का मतलब उनमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को प्रायोरिटी देना। तो जो आपके पास होगा सिग्मा बॉन्ड वो शेप्स को डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगा, but in case of the pi bond it has nothing to do with the shape of the molecule, it does not describe the shapes of the molecule. Next, जब भी दो एटमों के दरमियान आपके पास पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना होगा तो वहां पे रोटेशन पॉसिबल होगी।
लेकिन जब भी दो एटमों के दरमियान पाई बॉन्ड बना होगा तो वहाँ पे रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, वहाँ पे रोटेशन नहीं हो सकती। इन ऑर्डर टू रोटेट द मॉलिक्यूल यू पीपल विल हैव टू ब्रेक द पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड बना होगा, अगर आप रोटेशन करवाना चाहते हैं तो आपको पाई बॉन्ड को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये कुछ हमने डिफरेंसेस मेंशन कर लिए। और एट द एंड अगर हम इसमें एक और पॉइंट मेंशन करें एग्जांपल्स का, तो वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक और भी पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा S ओवरलैप से बनेगा इन केस ऑफ S2, और सिग्मा बॉन्ड हमेशा SP ओवरलैप से बनेगा इन केस ऑफ द HF, और सिग्मा बॉन्ड हमेशा PP ओवरलैप से भी बन सकता है। तो ये तीन केसेस हैं आपके पास, तीनों वे में ये तीन तरह के ओवरलैप जब होंगे तो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। इन केस ऑफ द PP ओवरलैप, PX की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस ओवरलैप में भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड हमेशा PP ओवरलैप से बनेगा, ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं। और PP ओवरलैप की बात अगर करें तो PY एंड PC। और अगर हम बात करें कि इन सब में कौन सा ओवरलैप सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देगा हमें, तो जनरली PP ओवरलैप हमें स्ट्रॉन्गर आपके पास बॉन्ड देगा। और कौन सा PP, दैट विल बी PX। इस केस में जो आपके पास ओवरलैप होगा वो सबसे ओवरलैप एरिया सबसे ज़्यादा होगा और बॉन्ड आपके पास सबसे स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ डिफरेंसेस हो गए। अच्छा, एग्जांपल वाला हमने पॉइंट अभी मेंशन नहीं किया। एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो इन केस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड H2 की एग्जांपल आप लोग पुट कर सकते हैं, HF की एग्जांपल आप लोग पुट कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग O2 में भी आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा, तो O2 की एग्जांपल भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। या प्योरली यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो उनको मेंशन करें तो H2, HF और F2, ये एग्जांपल्स आपके पास आ जाएंगे सिग्मा बॉन्ड में। और अगर इनकी एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो N2 के केस में आप बताएंगे कि देयर विल बी 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 विल बी द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और इसी तरह से आप O2 भी बताएंगे, जहाँ भी दो मॉलिक्यूल के दरमियान, इथीन के दरमियान आपके पास डबल बॉन्ड होगा तो उस डबल में एक आपके पास सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। इसी तरह से इथाइन की बात करें तो देयर विल बी ट्रिपल बॉन्ड, देन देयर विल बी 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड विल बी देयर। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए आपके पास सिग्मा और पाई बॉन्ड में। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट जो हमारा सेगमेंट है इस थ्योरी का, दैट इज द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द PBT। ये जो इतने सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, आप लोग एग्जाम के लिए अगर ये मैक्सिमम 6 से 7 होंगे या 8 हो जाएंगे, 8 से 9 अगर आप लोग पॉइंट्स प्रिपेयर करेंगे तो आई होप सो, जैसे हम स्टूडेंट्स थे तो हमें ज़्यादा याद करने से कम याद रहता था, पेपर में जाके काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं ड्यू टू द प्रेशर, डिफरेंट कह सकते हैं हम लोग। तो आप लोग अगर 7-8 पॉइंट तैयार करते हैं तो आपको 4-5 पॉइंट याद रह जाएंगे। 4 to 5 पॉइंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं। तो लास्ट में हम मेंशन कर लेते हैं मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ द VBT। तो पहले हम मेंशन करेंगे मेरिट्स को। भाई VBT ने हमें बताया क्या, जैसे आपको पता था वेस्पर जो थी आपको बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में आइडिया नहीं दे रही थी, सिर्फ शिफ्ट्स का बता रही थी। तो VBT हमें आगे बॉन्ड फॉर्मेशन का आइडिया देती है। तो पहला इसका मेरिट कि VBT हमें बॉन्ड फॉर्मेशन का बताती है। दूसरा, VBT हमें बॉन्ड एनर्जी का बताती है। इसने हमें बताया कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा, तो इट मीन ये हमें आइडिया दे रही है बॉन्ड एनर्जी का। इसके बाद ये बॉन्ड लेंथ और शेप्स का भी बताती है, तो बॉन्ड लेंथ का भी बताएगी और शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स का भी VBT आइडिया देती है। तो VBT हमें बताती क्या है। अब आते हैं उसके मेरिट्स की तरफ, सॉरी डीमेरिट्स की तरफ। सो देयर आर सम सर्टेन डीमेरिट्स ऑफ द PBT। फर्स्ट वन, सबसे जो इसका ज़्यादा आपके पास कह लें कंट्राडिक्टिंग एक डिमेरिट रहा, वो है पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2। VBT हमें
पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। कैसे? देखिए, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एग्जाम्पल में। According to the BBT, half-filled atomic orbital will take warning the overlapping and the bond will be formed. In case of oxygen, atomic number of oxygen is 8. Electronic configuration will be something like 1s2, 2s2, 2px, and 2py and 2pz. ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, तो 4 ये हो गया आपके पास, ये 5, 6, 7 एंड ये आपके पास 8 हो गए। 2 ऑक्सीजन O2 है तो 2 ऑक्सीजन होंगे, एक और ऑक्सीजन सिमिलर इसी तरह से उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2py एंड 2pz। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मेंशन कर दें तो यहाँ पे इसके 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए। अकॉर्डिंग टू BBT ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो ये आपस में करेंगे ओवरलैप और ये एक दूसरे को आपस में पेयर बना के स्टेबलाइज कर लेंगे और इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ तक तो बात है ठीक। अब पहले हम जरा आइडिया ले लें कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है। तो देखें जी, पैरा और डायामैग्नेटिक दो तरह के बिहेवियर होते हैं जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंटली शो करते हैं। जब हम किसी मॉलिक्यूल को मैग्नेट की तरफ मैग्नेट के करीब ले जाएं और वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और जब हम किसी मॉलिक्यूल को मैग्नेट की तरफ ले जाएं और वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ना हो, हम कहते हैं वो डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक के केस में मॉलिक्यूल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और पैरामैग्नेटिक के केस में मॉलिक्यूल्स में उनके वैलेंस शेल में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू BBT अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन होगी तो बिहेवियर कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैग्नेट उनको ना तो अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो वो स्पीशीज आपके पास डायामैग्नेटिक होगी। अब अकॉर्डिंग टू BBT अगर हम यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मिलकर स्टेबलाइज कर लेंगे, पेयर बन जाएगा, इसमें भी पेयर इसमें भी पेयर, 2 पेयर बन गए। अब पेयर अगर इलेक्ट्रॉन इसमें होते अकॉर्डिंग टू द BBT ओवरलैपिंग होती तो ऑक्सीजन को शो करना चाहिए था डायामैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेट को ना इसको रिपेल करना चाहिए ना ही अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन जो है जब हम उसको मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। इट मीन एक्चुअल में ऑक्सीजन आपके पास पैरामैग्नेटिक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द BBT आपके पास जो ऑक्सीजन है वो क्या है? डायामैग्नेटिक है। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू द BBT ऑक्सीजन शुड बी डायमैग्नेटिक, लेकिन रियल ऑक्सीजन इज द अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं इसके सेकंड डिवाइड की तरफ। BBT जो है हमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताती। इसके अलावा BBT हमें ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में नहीं बताती। अच्छा, इसका जो डिमेरिट है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द O2, इसको एक्सप्लेन करेगी ब्रीफली हमारे पास जाके MOT। ये हमें बताएगी कि आपके पास ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, पैरामैग्नेटिक क्यों होती है। और दूसरा ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर एग्जांपल मेंशन करना चाहें तो आपको पता है जब आपके पास H2 मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया जाए तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर कैटायन बन जाएगा। पहले चैप्टर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो मॉलिक्यूलर कैटायन में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और BBT तो हमें कहती है हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग से और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो व्हाट अबाउट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे मॉलिक्यूल का क्या जिनकी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइक दिस, तो क्या ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए? तो BBT इसका आइडिया हमें नहीं देती। नेक्स्ट जो इसका थोड़ा और कंट्राडिक्टरी